So hello viewers, welcome to our channel Miss Time. Today our guest is Dinesh Nakarani. He is the explosive left-handed batsman and he's playing on behalf of Uganda T20. So welcome to our channel Miss Time, Dinesh. How are you feeling today? कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? बस आज अच्छा महसूस कर रहा हूँ क्योंकि ऑन टूर पे हूँ। अभी मैं फिलहाल श्रीलंका में हूँ जी और जी वेदर भी अभी अभी रेनी सीजन है तो बहुत बढ़िया लग रहा है, अभी अच्छा हो रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुछ पल निकालने के लिए हमारा, और दिल से धन्यवाद। तो जैसे कि हम सेम ही टाइम जोन में हैं अभी, तो ये थोड़ा हमारे लिए भी इजी रहा आपसे बात करना, राइट। तो पहले तो आपको काफ़ी कॉन्ग्रेट्स कि आपकी T20 वर्ल्ड कप के लिए मतलब क्वालिफाई कर पाए आप लोग, राइट। एंड जी कॉन्ग्रेट्स टू यू एज वेल बिकॉज इट्स ऑल्सो अ माइलस्टोन इन योर क्रिकेट जर्नी, राइट। और या आप अपना स्टेज शेयर करेंगे, अपनी गेम शेयर करेंगे, अपने जो दिग्गज रहे हैं क्रिकेट में, केन विलियमसन, रोवन पैवल, राइट। तो इसी से रिलेटेड हम आगे अपनी बात शुरू करते हुए, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे मतलब बिकमिंग एन इंटरनेशनल प्लेयर, तो जर्नी तो वाकई में ही कुछ ना कुछ रहती है हर व्यक्ति की। तो आपकी कैसी रही शुरू से, जैसे बचपन से, राइट। तो कैसे आपको लगा कि मैं इसी चीज़ के लिए ही बना हूँ, दैट्स द करियर आई वुड लाइक टू चूज। कैसे लगा आपको, दिनेश? वैसे तो जर्नी बहुत बड़ी लंबी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ जी जी कि जी जब मैंने क्रिकेट खेलना चालू किया तब मैं टेनिस क्रिकेट खेलता था ज़्यादा। जी। क्योंकि हमारे मैं जो एरिया से बिलोंग करता हूँ उसमें सीजन क्रिकेट का कोई इतना वो नहीं है, ओके ओके। क्रेज नहीं है और कोई खेलता भी नहीं था। जी जी तो मुझे तब क्या लगा कि मैं टेनिस क्रिकेट खेलता था ना तो सब मेरी तारीफ कर रहे थे, जैसे कि पूरा गांव में करने लगा था। तो मैंने सोचा कि मैं गांव में अच्छा हूँ इसलिए मुझे तारीफ कर रहे हैं, ठीक है ये होता रहता है। जी तो बाद में पूरा तहसील, जो हमको तालुका बोलते हैं, तहसील बोलते हैं, वो सब तारीफ करने लगे। उसके बाद पूरा डिस्ट्रिक्ट तारीफ करने लगा। तब जाके मुझे लगा कि नहीं, गॉड ने मुझे कुछ ना कुछ तो दिया है, क्योंकि इतने सारे लोग तारीफ नहीं कर सकते मेरी। जी जी तो कुछ ना कुछ है। तब मैंने सोचा कि ठीक है, अगर गॉड ने मुझे ये टैलेंट दिया है तो मैं इसको जरूर ट्राई ट्राई करना चाहूंगा और नेक्स्ट स्टेप जाना चाहूंगा। तो मैंने सीजन क्रिकेट चालू किया। जी। मैं आपसे जो बोलूंगा, मैं सीजन क्रिकेट चालू किया 18 साल में, जब अच्छा। मैं कॉलेज में आया तब। तो ठीक। मैं कॉलेज करने के लिए मुझे पता था कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ सीजन क्रिकेट है ही नहीं, तो मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता। अगर मुझे सीजन क्रिकेट खेलना है तो मुझे कॉलेज करने के लिए बड़े सिटी में यहाँ जाना पड़ेगा, ताकि मैं रोज डेली क्रिकेट खेल पाऊँ, ये क्लब में ज्वाइन कर पाऊँ। जी तो जी मैं सीधा अहमदाबाद गया कॉलेज करने के लिए। मेरा कॉलेज का नाम था HA कॉलेज, जो जी लो गार्डन के पास है। वो क्रिकेट के लिए बहुत फेमस थी, क्योंकि वही इंटर यूनिवर्सिटी में वही चैंपियन होती थी। और उसमें देखो ना, हर्षल पटेल, प्रियंक पंचाल, जी रुजुल भट्ट, जतिन पटेल, जी ये सब वहीं से हम सब साथ में पढ़ते थे। मैं, हर्षल पटेल और ओके। प्रियंक वगैरह, हम एक 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 स्टैंडर्ड ऊपर नीचे थे, सब साथ में ही थे, एक ही कॉलेज में थे। जी तो जी बस वहां जाके मैंने चालू किया। तो तब मुझे पता था कि ऑलराउंडर का वैल्यू अच्छा है क्रिकेट में। तो जी वेरी फर्स्ट ईयर मैं सिलेक्ट भी हो गया सौराष्ट्र, क्योंकि मैं कच्छ जी। से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा एसोसिएशन सौराष्ट्र में पड़ता है। ठीक तो ठीक। मैं सौराष्ट्र अंडर 19 स्टेट की टीम में भी आ गया, मैं उसी साल, एक ही साल में। जी तो मुझे और अच्छा था, क्योंकि एक ही साल हुआ था क्रिकेट चालू किए हुए और मैं सिलेक्ट भी हो गया स्टेट में। जी क्योंकि मैं बैटिंग भी करता हूँ, बॉलिंग भी करता हूँ, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे ज्यादा फायदा मिला सिलेक्ट होने में। जी जी। तो उसके बाद 19 खिलाया मुझे सौराष्ट्र वालों ने। उसके बाद मुझे डायरेक्ट सैयद मुश्ताक अली खिलाया। तो ओके। और कॉन्फिडेंस कि भाई, कि मुझे कुछ ना कुछ है, क्योंकि ये लोग मुझे एज ग्रुप की जगह, 23 की जगह मुझे डायरेक्ट रणजी ट्रॉफी खिला रहे, ये भी T20 सीनियर टीम में। जी जी तो जी अब अच्छा महसूस हुआ था तब। गाड़ी पटरी पे जा रही थी, लेकिन क्या होता है ना जी कि हम स्टेज में खेलने जाते हैं तो जाहिर सी बात है, सौराष्ट्र रेस जोन में आता है। तो हम्म। मुंबई की टीम, शेर खान, अजिंक्य रहाणे, सूर्य कुमार यादव, ये सब प्लेयर थे। और जी बड़ौदा में यूसुफ, इरफान, मुनाफ, ये सब खेलते थे। वो जी गुजरात में बुमराह, अक्षर, ये सब खेलते थे। और हार्दिक पांड्या भी खेलता था इसमें बड़ौदा में। तो कहीं ना कहीं वो स्टेज में जाके मुझे लगा कि यार मैं कहाँ आ गया, क्योंकि मैं जिसको टीवी में देख रहा था वो मेरे सामने थे सडनली। जी तो मैं वो स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर पाया, जी क्योंकि मेरे लिए नया था। मैं टीम में यंग भी था, सबसे छोटा मैं ही था टीम में। जी तो जी। उसके बाद जाके मैं 23 खेला।
सौराष्ट्र वालों ने मुझे, आपको पता है कि एक बार आपको स्टेक लग गया जी। मुश्ताक अली का या रणजी ट्रॉफी हाँ का, तो हाँ हाँ। आपको नीचे के प्लेयर ऐसे ही मिल जाते हैं। जी जी जी। हाँ, 23 खिलाया और 23 में मैं हाईएस्ट विकेट टेकर रहा सौराष्ट्र की ओर से बोर्ड में। और जी रन भी किए। तो मुझे डायरेक्टली लास्ट मैच खेलने के बाद सीधा रणजी ट्रॉफी में डाला गया मुझे। जी लेकिन मुझे 15 में इंक्लूड नहीं किया, बस ऐसे ही रख दिया, 16-17 में रिजर्व में रख दिया। जी तो ठीक है, इतना मिल गया तो अभी ठीक है, तो मेहनत करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, 2 साल कंटिन्यू मैंने बहुत मेहनत की जी कि क्योंकि मुझे रात दिख रही थी कि ये लोग मुझे कंसीडर कर रहे हैं, तो मुझे मेहनत करना पड़ेगा, तो मैंने बहुत मेहनत की। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि मुझे लिया ही नहीं। अच्छा। इन लोगों ने लिया ही नहीं, रिजर्व में ही रखा। क्योंकि उसका रीजन था कि तब मेरे कॉम्पिटिटर थे जयदेव उनडकर, जो इंडिया ओके। खेलते थे। जी ठीक जी। है। उसके बाद जो सबसे अच्छा ऑलराउंडर है सौराष्ट्र का, चिराग जानी। चिराग ठीक जैन है। का, ओके। वो तब केकेआर में था, आईपीएल में। अच्छा, आईपीएल में, तो जी क्रिकेट की जो मेरे कॉम्पिटिटर थे ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो मैं भी समझ सकता हूँ कि वो इतने लेवल पे खेल रहे हैं, तो मुझे कंसीडर इनके बाद ही करने वाले हैं। जी जी तो मुझे इनसे कंसीडर नहीं करेंगे, तो मुझे यही जर्नी झेलनी पड़ेगी अभी, बार के बार बार के बार। ये पूरा बंदा क्या होता है कि पूरा साल मेहनत करता है, तो उसको कहीं ना कहीं लगता है ना कि भाई सिलेक्ट नहीं हो रहे, तो वो मायूस हो जाता है। तो तो यही तब यही चीज है दिनेश, जो आपको मतलब एक एज अ मतलब लाइफ भी एक लाइक अ टेस्ट मैच है, राइट? तो जैसे मैंने आपकी बात को वहाँ पे थोड़ा सा रोका, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि एक लगातार प्रयास करने के बावजूद भी एक एक उम्मीद जागती है बंदे को, है ना, उस चीज को रोक के रखना अपना। तो लाइफ इज लाइक अ टेस्ट क्रिकेट, नॉट अ वन डे। वन डे में एक्साइटमेंट रहेगा, आपका एक दिन बहुत अच्छा रहेगा, है ना, लेकिन जिंदगी भी एक टेस्ट मैच है जो आप लंबा खेलना होता है, हमें इनिंग्स को लंबी खेलना है, राइट? तो ये एक्सपीरियंस देखिए, आपका शेयर करने का मतलब आपसे पूछने का कारण यही है कि जो लोग आपको सुनेंगे, राइट, तो कहीं ना कहीं सिचुएशंस जो है ना, वो हमारी एक इंसानी रूप में कुछ मिलती जुलती हैं एक दूसरे से, राइट? तो एक को लगता है कि मैं ही मेहनत कर रहा हूँ, राइट? जब वो दूसरे से सुनते हैं, ऊपर से देखते हैं ना, तो मतलब आपको आपको अगर कोई ऊपर से देखेगा, राइट, तो उसको समझ आएगा, आपको फीडबैक देगा कि नहीं यार, ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, तो इसको टूटने नहीं देना है। बाकी तो सब गॉड के हाथ में ही है, राइट, ये अल्टीमेटली, राइट? तो मुझे अच्छा लगा कि आप गुजरात से निकले। मैं जानता हूँ जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं, और मतलब जैसे कि मैं आपको जान पाया, आप बेसिकली गुजरात से हैं, जो आपका मतलब मुझे बिल्कुल फील आ रहा है कि आप मतलब गुजरात सौराष्ट्र एक अच्छा पोर्ट के पास ही एरिया पड़ता है वो, बिल्कुल राइट, जो थोड़ा सा सी के पास एरिया, राइट? तो अच्छा लगा जान के कि चलो आपकी यहाँ तक आप पहुँच गए हो। तो हम चाहेंगे कि आगे भी आप जहाँ भी जाओ तो मतलब रहेगा आपका एक ना, आपका, क्योंकि जमीन से उठे हो आप, राइट? सो दैट्स द डिफरेंस, राइट? तो इसके अलावा दिनेश, तो जैसे आपने क्रिकेट शुरू कर दिया इन 18th ऑफ योर एज, तो कुछ इंस्पायर हुए थे किसी को देख के, या मतलब कुछ था ऐसा कि कोई इंस्पिरेशन प्लेयर था आपका, कोई व्यक्ति जिसको आप ज्यादा देखते थे, फॉरेनर हो या हमारे इन हाउस क्रिकेटर्स हो इंडिया के? नहीं, तब क्या था कि बस यही वजह थी कि तब मैं क्रिकेट तो देखता था, लेकिन अभी भी मेरा नजरिया पहले जैसा ही है। मैं क्रिकेट देखता हूँ अच्छी क्रिकेट देखने के लिए। मैं समझ लो कि अभी आईपीएल चल रहा है, तो किसी टीम को सपोर्ट नहीं करता मैं। हाँ मुझे हाँ। चाहिए अच्छी क्रिकेट, मैच अच्छा होना चाहिए, बस वही मैं देख के एंजॉय करता हूँ क्रिकेट को। और जी बाकी तो मैं तब महेंद्र सिंह धोनी को ज्यादा देखता था, उसकी मैचेस। जी क्योंकि वो तब वो मुझे, क्योंकि उसका एक रीजन था, क्योंकि जी वो बंदा, वो धोनी सर जब आए टीम में, इंडिया टीम में, तो उसने पूरा सीनेरियो चेंज कर दिया। पहले कैसा था क्रिकेट में कि आपके पास टेक्निक होनी चाहिए, आपका पैर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये धोनी सर ने आके क्या किया कि भाई रन इंपॉर्टेंट है, टेक्निक इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड ऑफ द डे रन चाहिए आपके। हाँ हाँ हाँ। तो ज्यादा खुशी हुई वो देखते हैं कि भाई कुछ बदलाव आ रहा है, क्योंकि हम गांव से है, तो हमको ये टेक्निक का इतना पता नहीं था। तो जी हम तो जी बस रन बनाना जानते थे, रन कैसे बनते हैं जी उतना जी आइडिया नहीं था। जी हाँ, तो क्या है कि हम वो, मैं धोनी सर को ज्यादा देखता था मैं। जी जी। तो जान के हम्म। अच्छा लगा कि धोनी ही जैसे इंस्पिरेशन है ना? एक तो उन्होंने एक माहौल क्रिएट किया, और दूसरा कि उन्होंने प्रेशर अपने आप पे लिया, और नीचे के जो लड़के थे उनको एक अपना नेचुरल गेम प्ले करने दिया, राइट? तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक रिस्पॉन्सिबल होना, है ना? आप भी समझ सकते हो कि आपका जो हेड है वो आप तक बात ही नहीं आने दे रहा है,
और आपको वो फ्री हैंड दे रहा है कि यार आप अपना नेचुरल खेलो, ज़्यादा टेक्निक है उसमें हमने, मतलब टेक्निकल मत जाओ, ज़्यादा अपना स्ट्रेस मत लो उसका, राइट, और अपनी नेचुरल गेम प्ले करो आप। और क्योंकि बहुत सारे लोग कॉन्शियस भी हो जाते हैं खेलते हुए कि यार मैंने इतनी प्रैक्टिस की है तो मेरे कोच ने क्या सिखाया है, मल्टीपल कई बार कोचेस चेंज भी होते हैं, राइट, आपकी लाइफ में। जी। ऐसा तो नहीं है कि एक ही कोच चल रहा है 10 साल तक। तो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट लोग आते हैं जीवन में आपके, लेकिन वो टेक्निक भी मिक्स हो जाती है कहीं ना कहीं कुछ टाइम आफ्टर 6 मंथ्स या 2-3 मंथ्स उनके साथ प्रैक्टिस करने के बाद, राइट। तो ये जी। अच्छा लगा मतलब सुन के। मेरा भी जो एनालिसिस है वो यही कहता है कि व्यक्ति को थोड़ा फ्री हैंड देना चाहिए, एक उसको खुद खुद एक समझदारी उसके अंदर क्रिएट होती है उससे। जब आप किसी को ज्यादा प्रेशर नहीं दोगे तो वो खुद सोचता है कि यार मुझे तो इतना नहीं प्रेशराइज किया जा रहा, लेकिन सो लेट्स प्ले माय नेचुरल गेम, तो आप ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाते हो उसमें, राइट। एंड और दूसरा ये मैं जानना चाह रहा था कि जैसे आप कह रहे हो कि आप गांव से निकले, और कैसा था, चैलेंजिंग था आपके लिए आपका चाइल्डहुड, या मतलब आराम से ही सारी चीजें मैनेज हो रही थी जब आपने ये चूज किया क्रिकेट? चैलेंजिंग में कैसा होता है कि मैं बेसिकली पटेल हूँ। आप पटेल के जानता होगे तो पटेल क्या करते हैं कि जब एज होती है छोटी एज में बिजनेस में लगवा लेते हैं। जी जी ठीक जी। है, तो उसको बिजनेस ही दिखता है। मैं भी पटेल हूँ तो मेरे फैमिली को भी बिजनेस ही दिखता था कि तू जल्दी जल्दी बिजनेस में आ। जी लेकिन मैं अपने पापा को और मम्मी को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसा बोला कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि तू बड़ा हो कि ये बोले कि मुझे ये करने नहीं दिया पापा ने। जी तुझे जो मर्जी है कर, तुझे जो ठीक लगे कर, क्योंकि बाद में काम तो करना ही है। जी तो जी अभी जी। तेरे को जो चीज पसंद है, तो तुझे जो चीज में तू जो फील्ड में जाना चाहता है, तू मैं पूरा ट्राई कर ले। कि बाद में कहीं ऐसा ना हो कि पापा ने मना बोला था कि भाई तू, ये पापा ने मना बोला कि ये, अगर पापा बोलते तो मैं ये कर देता, ये कर देता, वो कर देता। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी आपको जो जी ठीक लगे वो करो। बाद में अगर आप थक जाओ तब मुझे बोलना, तो मैं आपके लिए बिजनेस सेटअप करके दूंगा। लेकिन जी आप अपना खुद का करो। तो वहीं से लेके आज तक, मेरे 32 ईयर एज हुई मेरी, तब जी से पापा ने बोला ये नहीं दे रखा है भाई, तुझे जो करना है कर, बाकी जो जो लोगों को जो सोचना है वो सोचेंगे, लेकिन तुझे जो करना है कर। मैं जी। मेरी तरफ से तेरे को ही है। तभी शायद मुझे लगता है कि एक आपके अंदर ईमानदारी थी, एक ऑनेस्टी थी, राइट, अपने करियर को लेके। तो वो आपको इवेंचुअली यहाँ तक ले आई, राइट। एक ईमानदारी होना दिनेश बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, कोई भी काम करें तो उससे व्यक्ति जो है अपना मतलब आगे स्ट्रांग ही होता है, राइट। जैसे कि आपके पिताजी ने आपकी सपोर्ट की पूरी, तो वो एक बेसिकली घर वाले ही मतलब अगर आगे आते हैं तो एक अलग ही इंसान निकल के आता है, राइट। तो और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे आप अब अपना युगांडा से हैं, खेल रहे हैं, सॉरी, तो मतलब आपको क्या लगता है कि आप कैसे कंट्रीब्यूट मतलब कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं उसके अंदर, और कैसा आपका मतलब आपका माइंडसेट क्या बोलता है कि मैं कैसे मतलब फील्डिंग, सॉरी, ये अपना बॉलिंग में या बैटिंग में, आपका जैसे आप ऑलराउंडर हैं, तो कैसे आप देखते हैं अपने आप को टीम में एज अ कंट्रीब्यूटर? तो मैं तो पहले ये बताना चाहूंगा, थोड़ा आप जो क्वेश्चन किया मैं भी वही आंसर पे आऊंगा, लेकिन थोड़ा मैं अपने हिसाब से कुछ बताना चाहूंगा कि जी जब मैं गांव में खेलता था ना, तो आपको पता है गांव का रुतबा, जी तो जी वो सब देखते थे, मेहनत कर रहा है बंदा जी तो जी कुछ जी हो नहीं पा रहा है। तो जी एक जी। साल ऐसा हुआ, 2 साल हुआ, तो बातें चालू हो गई कि भाई ये बंदा कर तो रहा है लेकिन उसका कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये फ्रस्ट्रेशन में आके मैं युगांडा चला गया। तो ओके। युगांडा में अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, तो मैंने वो एक्सेप्ट कर ली, तुरंत बिना सोचे एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि लोगों के ताने सुनना उससे अच्छा है कि मैं खुद को। आईसीसी मुझे लेवल मिल रहा है तो मैं ये एक्सेप्ट कर लिया। तो जी जब जब ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी युगांडा की ओर से, तो जी एक बात क्लियर थी कि हम जी। 5 एशियन थे स्टार्टिंग में, 2 पाकिस्तान से थे, तो इंडिया से थे। ओके तो एक बात क्लियर थी कि आपको एज अ ऑलराउंडर ले रहे हैं, तो हमारा एम ये है कि हम आने वाले 5 साल में वर्ल्ड कप खेलेंगे। ओके। इसलिए हम आपको बाहर से इधर हमारी टीम में जगह दे रहे हैं। तो ये क्लियर था, तो मुझे तब से क्लियर था अपने माइंड में कि मुझे बैटिंग बॉलिंग में कंट्रीब्यूट करना है, और अच्छे से अच्छा कंट्रीब्यूट करना है, और टीम को आगे लेके जाना है। तो मैं तब से लेके आज तक मैं ऊपर वाले की दया से मैं बैटिंग और बॉलिंग में सही तरह से कंट्रीब्यूट कर पाता हूँ टीम के लिए, क्योंकि जो 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 ट्रस्ट मेरे में छोड़ा था उन लोगों ने, तो मैं वो साबित भी कर चुका हूँ। और हमने जो टाइम पीरियड डिसाइड किया था कि 5 साल में हम वर्ल्ड कप खेलेंगे, तो वो 5वें साल में ऊपर वाले ने वर्ल्ड कप भी दे दिया, क्योंकि हम डेडिकेटेड थे, बहुत मेहनत करते थे सब मिलके। जी 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 जी। नहीं, वो आपकी बात से मैं कहीं ना कहीं सहमत करूंगा, क्योंकि जो आपने बताया, राइट,
कि क्योंकि कुछ फिक्स नहीं है, राइट। कुछ हम जो सोचते हैं उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। बाकी तो भगवान के हाथ में ही है कि हम कैसे बैटिंग अच्छी करेंगे या बॉलिंग अच्छी करेंगे, यार ऑल ओवर द गेम हम एक अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, राइट। तो सही है आपका डिसीजन। जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, बेसिकली क्या है कि अपॉर्चुनिटी तो कहीं भी लेके जा सकती है आपको, राइट। वो यहाँ हो या कहीं और हो, राइट। तो आपको कुछ ऐसा लगा कभी कि जैसे कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन आई हो ऑन द फील्ड, और आप उससे कैसे बाहर निकले? कुछ ऐसा, कुछ चैलेंजिंग रहा हो आपकी कोई वन ऑफ द मैचेस में, कुछ ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन? हाँ, इसमें कैसा होता है कि हम एक एसोसिएट कंट्री है, जी ठीक है। तो हम अपने लेवल्स के हिसाब से क्रिकेट खेलते हैं, उधर जो हमारे लेवल में जो आता है एसोसिएट कंट्री उसके साथ क्रिकेट खेलते हैं। जी तो जी जब भी हम हमारे से ऊपर के लेवल के साथ क्रिकेट खेलते हैं तो हमको पता लगता है कि ये लेवल में और हमारे लेवल में कितना फर्क है। जी तो चैलेंजिंग आते हैं, जैसे कि हम नेदरलैंड के सामने खेले, ओमान के सामने खेले, तब क्या कि वो हमारे से, नामीबिया के सामने खेले, वो हमारे से ऊपर थे एज अ जी लेवल। जी तो उसके साथ खेलने में चैलेंजिंग तो आए, लेकिन मैं वो चैलेंज को पॉजिटिव लेता था कि अगर ये चैलेंज मुझे आ रहे हैं तो मुझे अब कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। जी तो जी मैं वो वर्कआउट करता था। उसके बाद टूर्नामेंट के बाद वो दूसरी बार जब भी वो लोग मिलते थे तो मैं उससे बहुत बेटर कर पाता था, क्योंकि मैं एज अ चैलेंज क्या लेता हूँ, एज अ पॉजिटिव लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये लेवल में हमको कितना मेहनत करना पड़ेगा। अभी जो जहाँ हम है और जी ये जी लेवल में अगर परफॉर्म करना है तो कितना मेहनत करना पड़ेगा, उसका जो डिफरेंट है ना, वो चैलेंजिंग में पता चलता था। तो मैं क्या करता था, तो उस मैच के हिसाब से मैं अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा देता था। तो मुझे क्या करना है मुझे आइडिया आता था। तो उसकी उसकी दूसरी बार जब भी उसकी टीम के सामने खेलता था ना, तो मेरा जो मेरा परफॉर्म है ना वो बहुत ही अच्छा होता था। जैसे कि नामीबिया के अगेंस्ट खेला तो मेरा कुछ परफॉर्म नहीं था पहले साल। तो सेकेंड ईयर मैंने उसके सामने 77 नॉट आउट बना के टीम को जिताया भी सही। और तीसरे साल मैंने उसके सामने सेंचुरी भी मारी 42 बॉल में, T20 में। तो ग्रेट। क्या है, कहीं ना कहीं चैलेंजिंग तो आते हैं, लेकिन हम उस टूर्नामेंट के बाद वो चैलेंजिंग को एक्सेप्ट करके एज अ पॉजिटिव, तो हम बाद में वो लेवल पे फिर से जाते हो तो अच्छा कर पाते हैं। जी जी। और दिनेश, जैसे कि आप अभी बाहर ही हो ज़्यादा देर से, तो कैसे बैलेंस करते हो अपनी पर्सनल लाइफ को और एक अपनी जो प्रोफेशनल क्रिकेट है? कैसे, मतलब आपके लिए कुछ टफ रहता होगा इसमें? हाँ, टफ रहता है, क्योंकि मेरी फैमिली तो इंडिया में ही है अभी। मैं जी वो फैमिली युगांडा में हम लोग शिफ्ट नहीं हुए अभी तक। जी तो जी मैं क्या करता हूँ कि मैं जो क्लब क्रिकेट है जी वो मैं इग्नोर करता हूँ वो क्रिकेट, और मैं सिर्फ सिर्फ मैं से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता हूँ और बाकी का टाइम मेरे फैमिली को देता हूँ। तो क्या है कि बच्चे भी है मेरे दो, तो अच्छा वो भी अच्छा। छोटे हैं। जी तो जी मैं इस हिसाब से मैनेज कर रहा हूँ कि मैं वहाँ क्लब क्रिकेट नहीं खेलने जा रहा हूँ। जैसे कि मुझे यूएसए में भी अपॉर्चुनिटी थी, हाँ यूके हाँ। में भी अपॉर्चुनिटी थी खेलने के लिए, लेकिन यहाँ युगांडा में क्या बिजी टाइम शेड्यूल रहता है। तो टूर्नामेंट्स बहुत आते हैं युगांडा में, क्योंकि जब एक स्टेप ऊपर जाते हो ना आप, तो आपके पास बहुत टूर्नामेंट्स रहते हैं। तो जी मैं अभी तक तो ऐसे ही मैं मैनेज कर रहा था कि मैं युगांडा की तरफ से ही खेलता था सभी मैचें, और जी। बाकी का टाइम मैं फैमिली को देता था पूरा, ऐसी मैनेज करता था मैं। नहीं, वो सही है आपकी बात, वो देना भी ज़रूरी है क्योंकि एक कनेक्शन बने रहना बहुत ज़रूरी है, राइट, बैक होम, राइट। तो जैसे आपने मुझे काफ़ी कुछ खुल के बताया, और उसमें आपने कुछ ऐसा भी नहीं था कि जो मुझे लगा हो कि आपने छुपाया। ठीक है, वो नहीं मुझे नहीं। बहुत बहुत अच्छी लगी आपकी ओपननेस। तो दिनेश, जैसे अभी आप खेल ही रहे हैं, राइट, तो आपकी क्या महत्वाकांक्षा है क्रिकेट को लेके, अपनी गेम को लेके, भविष्य के लिए? फ्यूचर के लिए क्या है कि अभी मेरा अभी फोकस है कि मैं वर्ल्ड कप को, जो मुझे 4 मैचेस मिलने वाले हैं, जी जी ठीक जी है, वो पूरा वर्ल्ड देखने वाला है। तो मैं अभी उसकी तैयारी कर रहा हूँ कि मैं खुद कैसे कंट्रीब्यूट कर पाऊँ टीम के लिए, जी और जी मेरा भी अच्छा हो जाए और टीम का भी अच्छा हो जाए, क्योंकि उसमें सब देखने वाले ऊपर वाले सब देखेंगे क्रिकेट। तो क्या जी है कि कहीं ना कहीं अगर अच्छा करूंगा तो मुझे लीग क्रिकेट मिलने वाले, आपको पता है अभी लीग क्रिकेट का क्रेज है, जी 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 क्रेज। जी मैं एसोसिएट कंट्री से बिलोंग करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे मेरा यही एम्बिशन है कि मैं जो भी जितने भी लीग हो रहे हैं वर्ल्ड में, तो कहीं ना कहीं मैं कोई किसी एक लीग में क्लिक हो जाऊं, तो क्या कि उस लीग के परफॉर्म की वजह से मैं धीरे 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 बाकी सब लीगों को कनेक्ट कर पाऊं। जी जी जी। बहुत अच्छा लगा सुन के ये भी। और इसके साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपका ग्रुप है जो पूरा, काफ़ी टफ है, राइट। आपके मैचेस होने वाले हैं न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, राइट, दैट काइंड ऑफ कंट्रीज। तो उस चैलेंज के बारे में कुछ बताइए, क्या आपकी टीम इनको
हरा सकती है, आपको पूरा भरोसा है अपने, मतलब अपने आप पे तो इवेंचुअली है ही आपको, एज अ टीम लाइक, क्योंकि और भी प्लेयर्स हैं आपकी टीम में। तो कैसा आप इसको प्रोजेक्ट करते हैं अपनी टीम को, या देखते हैं कि हम किस स्टेट में हैं अभी? बस एक एक चीज है कि हमको रियलिटी भी एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों का स्किल लेवल और हमारा स्किल लेवल थोड़ा सा डिफरेंट पड़ेगा, क्योंकि हम उस लेवल पे कभी खेले नहीं है। वो तो उस लेवल पे 10 साल से खेल रहे हैं, वापस 20 साल 25 साल से खेल रहे हैं, क्योंकि वही लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं, और हमारी टीम ने कभी ऐसी लेवल की क्रिकेट खेली नहीं है। तो हम फिर भी पॉजिटिव सोचेंगे, क्योंकि हमको इतना पता है कि T20 इज अ फनी गेम, कोई भी जीत सकता है। इसलिए आईसीसी ने क्या किया कि सबको T20 स्टेटस दे रखे हैं। ठीक है, तो T20 एक ऐसा क्रिकेट है कि तुम बड़ी टीम को हरा सकते हो, क्योंकि उसमें 3-4 ओवर का भी फासला रहता है। अगर कोई 3-4 ओवर में अच्छा खेल गया और उससे अच्छा खेल गया, वही दिन आपका बल्ला चल गया, तो आप किसी भी टीम को हरा सकते हो, ये मुझे यकीन है। तो कहीं ना कहीं हमारी पूरी टीम को लगता है कि T20 क्रिकेट ऐसा है कि हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं। T20 क्रिकेट में स्पेशली, वनडे और टेस्ट में क्या होता है कि वापसी करने का मौका मिल जाता है टीम को, बड़ी टीम को, छोटी टीम के सामने। लेकिन T20 क्रिकेट ऐसा है कि वापसी करने का मौका नहीं मिलता। जो दिन जो अच्छा खेला वही जीत जाता है, सामने कोई भी टीम हो। आपने देखा होगा कि जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था, पाकिस्तान को भी हराया था, हमने जिम्बाब्वे को हराया था। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें पॉजिटिव लेके हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम जिम्बाब्वे को हरा सकते हैं तो किसी और भी टीम को हरा सकते हैं, क्योंकि जिम्बाब्वे ने अपने फास्ट में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान वगैरह को हराया था। तो हम भी यही ना कहीं ये सब एग्जाम्पल साथ में लेके अभी चल रहे हैं कि T20 इज अ फनी गेम, तो हम किसी को भी हरा सकते हैं। तो बस यही पॉजिटिव माइंड से उतरना है, बस अपना बेस्ट देना है उसी दिन बस। मुझे आपकी बात सुन के ये समझ आ रहा है कि ये टोटली ही अनप्रिडिक्टेबल गेम एज कम्पेयर टू वन डे मैचेस, जो भी हमारा 50 ओवर्स का होता है, क्योंकि एक तो इसमें एनर्जी लेवल आई थिंक मेंटेन रहता है, क्योंकि 20 है, T20 है, राइट। और मतलब एक एक जो टारगेट्स होते हैं वो भी कई बार बहुत ज़्यादा हाई पे भी चले जाते हैं, और कई बार बिल्कुल ही जैसे आपने बोला, राइट, कि बल्ला चलना चाहिए। तो इसमें कुछ ऐसा स्ट्रेटेजिकली कुछ, आप मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा डिसाइड करके उतरते होंगे। वो तो बस ये होता है कि हमने बस हिट करना है और बेस्ट फील्डिंग करनी है ऑन द फील्ड, राइट। क्योंकि फील्डिंग तो बहुत क्रेजी है इसके अंदर, T20 के अंदर, राइट। अगर आप मेरे से सहमत होंगे, क्योंकि फास्ट गेम है, तो एवरी सिंगल रन काउंट्स, राइट, इसके अंदर, और या शॉट्स। तो वो मैं आपकी बात से भी सहमत करता हूँ। और दिनेश, जैसे आपने मुझे मतलब कुछ ही पलों में काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की, तो एक चीज़ मेरे मन में थी जो मैं आपसे थोड़ा पहले पूछनी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, आप पूछ सकते हैं कि आप, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ एक उसकी खासियत होती है, तो आप अपनी क्या खासियत मानते हैं कि मेरे में मैं ये हूँ, मैं इस खासियत को लेके अपनी ज़िंदगी को बहुत खुश हूँ इसके लिए, गेम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, क्रिकेट रिलेटेड, ओके। तो मेरी खासियत मुझे सबसे अलग करती है तो मेरे बिग शॉट, जो मैं अच्छा अच्छा क्लियर कर पाता हूँ बाउंड्रीज। जी तो जी ये चीज मुझे सबसे अलग बनाती है। और बॉलिंग में जो मैं कटर डालता हूँ और यॉर्कर डालता हूँ, जी। तो कहीं ना कहीं लोग पूरे यॉर्कर और कटर डाल नहीं पाते हैं जितने ओके। मुझे गॉड गिफ्ट। मैं तो मानता हूँ कि मुझे गॉड गिफ्ट मिला है एज अ कटर बॉलर का। जी तो मैं सबसे अलग यही मुझे चीज करती है, और मुझे कॉन्फिडेंस भी है। मैं अपने आप पे बिलीव करता हूँ कि मैं ये चीज एग्जीक्यूट कर पाऊंगा उस लेवल पे, तो मुझे अच्छा ही रिजल्ट मिलने वाला है, जी उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अभी मैं अपने आप पर भरोसा रखूंगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखूंगा, और ये जो मुझे चीज आती है वही चीज मुझे करनी है। बाकी कोई डिफरेंट चीज में करने वाला नहीं हूँ वर्ल्ड कप में। जो चीज आती है वही करनी है। तो अगर वही आपको कॉन्फिडेंस से करोगे ना, तो आपको रिजल्ट मिलना पक्का है। अगर आप समझ लो कि कुछ और करने गए तो आपको पता है कि वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, तो रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है। नहीं, वो आपकी बातों से साफ दिख रहा है कि आप कॉन्फिडेंट तो हैं, लेकिन आप ओवर हम्म। कॉन्फिडेंट नहीं है बिल्कुल भी। आप जो नहीं हैं, है। जो जो हैं वो हैं। यही बस एक, बस। यही मुझे लगता है ये भी एक आपकी खासियतों में से एक है, कि जो व्यक्ति होता है ना सरल व्यक्ति, तो सरल व्यक्ति कुछ बात को घुमाता नहीं है, वो सिंपल अपनी बात करके और अपना चला जाता है। तो दिनेश, मैं आपसे ना, हम मतलब मैं और मेरा जो कॉलीग हैं चैन, हम आपसे दोबारा भी कनेक्ट करना चाहेंगे आफ्टर द गेम, राइट। जी। तो जो भी आपने समय दिया हमारे लिए निकाला, तो वी आर प्राउड ऑफ दैट, एंड वी रियली अप्रिशिएट व्हाट आर यू डूइंग, एंड समवेयर यू आर आल्सो मेकिंग इंडिया प्राउड, कि या। मतलब एक इंडिया का व्यक्ति जाके बाहर इंटरनेशनल गेम खेल रहा है, राइट।
तो वो चीज़ें मैटर करती हैं, राइट। वो आपको शायद ओवर द टाइम पता चलेगा, या लोग आपके लिए ज़रूर ऐड करेंगे, बोलेंगे। तो फैंस के लिए, आपके लिए कोई मैसेज है तो आप बोल सकते हैं बेझिझक। बस फैंस को मैं यही बताऊंगा कि मुझे पता है कि जो आप प्रे कर रहे हो, जी किसी के लिए प्रे कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि टैलेंट तो सबके पास है, लेकिन जिसके पास ऊपर वाले की दुआ ज्यादा है, लोगों की दुआ ज्यादा है, वही सक्सेस हो पाता है, वो मैंने देखा है। जी तो जी मैं अपने फैंस को ये बताना चाहूंगा कि सब मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं अपना जो जो मुझे आता है वो मैं वहां पे कर पाऊँ, जी बिना कोई हेजिटेट के। तो बस मैं अपने फैंस को यही बोलना चाहूंगा कि कीप मी प्रेइंग, और जी मेरे लिए प्रार्थना करो, और मैं वहाँ अच्छा कर पाऊँ, बस यही। जी जी। बहुत सरल तरीके से अपना आपने मैसेज दिया। और हम भी यही चाहते हैं कि आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करें, अच्छा नहीं बहुत अच्छा परफॉर्म करें। और आपकी ज़िंदगी में आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, राइट। तो हम भी यही चाहेंगे एज ए ह्यूमन बीइंग, राइट। तो दिनेश, लेट्स कनेक्ट अगेन सम टाइम। आई नो योर स्केड्यूल इज़ वेरी बिजी, बट टाइम निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू वेरी मच। यू।